जय हिंद दोस्तों। संदीप जी सब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये समय है करंट अफेयर्स का और करंट अफेयर्स पर हम विशेष चर्चा करते हैं और साथ ही साथ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करते हैं जो कि महत्वपूर्ण सामान्य जीके में भी पूछा जाता है या उससे संबंधित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी है। भारत के जो सर्वोच्च यहाँ पर खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। यही कारण है कि हर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। आप जानते हैं कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि 1985 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, 1991 में 21 मई को चुनाव प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत तमिलनाडु गए हुए थे। वहीं पर लिट्टे एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था, जो कि अभी भी कुछ उसके अंश श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। उसके द्वारा 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसलिए हर साल 21 मई को आप जानते हैं कि आतंकवाद निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं राजीव गांधी के समय में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। 64वां और 65वां लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। मतलब इसके लिए ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने का लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया और बाद में लोकसभा भंग हो गया और यह विधेयक भी समाप्त हो गया। जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, तब नरसिंहा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके बनने के तुरंत बाद 1992 में आप जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से आप जानते हैं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी राजीव गांधी के एक सपना था, उस सपने को पूरा किया गया। और 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को भी 33% आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी गई। आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, नागौर राजस्थान से। उसके बाद दूसरा उसका जो ट्रायल किया गया आंध्र प्रदेश में किया गया। तो लेकिन उस समय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था, लेकिन 1977 में अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक सिफारिश की थी, जिसको सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। बाद में आपने देखा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। EOS
एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। इसे GSLV की 14वीं उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा, मतलब ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाएगा जिससे कि भू स्थिर रहे। यह उपग्रह एक स्थिर रहे, यानी पृथ्वी के सापेक्ष भी परिक्रमा करता रहे। जितनी तेजी के साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह उपग्रह भी उतने ही गति से पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, जिससे कि पृथ्वी के एक सापेक्ष हमेशा बना रहता है। ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। इस उपग्रह को ध्यान देना, GSLV यानी जियो सिंक्रोनिस लॉन्च व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, इस उपग्रह को। भारत में उपग्रह प्रक्षेपण का काम आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। लेकिन अब इसरो का काम होता है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो पैसा कहाँ से लगे, कितना नहीं लगे, इसलिए 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जबकि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा और थूथुकुडी में स्थित है। यहाँ 2 स्थानों पर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं डिएगो गार्सिया द्वीप, अभी चर्चा में रहा। हिंद महासागर में स्थित है यह द्वीप। यह ब्रिटेन के अधीन है और चागोस द्वीप समूह के 60 छोटे द्वीप में यह एक सबसे बड़ा द्वीप है। डिएगो गार्सिया द्वीप, चागोस जो द्वीप समूह है हिंद महासागर में, उसमें 60 छोटे छोटे द्वीप हैं चागोस द्वीप समूह में। उसमें सबसे बड़ा जो है डिएगो गार्सिया द्वीप है। डिएगो गार्सिया द्वीप है। तो याद रखना, इस जो डिएगो गार्सिया द्वीप है, इस पर जो कब्जा है वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का कब्जा है, लेकिन ये भी जानते रहिए कि ये अभी ब्रिटेन ने, जिसे कहते हैं कि उसको कुछ वर्क करने के लिए अमेरिका, यानी अनुसंधान करने के लिए अमेरिका को दे दिया है ब्रिटेन का डिएगो गार्सिया द्वीप, लेकिन दे दिया है अमेरिका को उस पर अनुसंधान करने के लिए। तो थोड़ा हम लोग इस द्वीप के मैप के माध्यम से इसको देख। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक है अगलेगा द्वीप, चर्चा में रहा, मॉरिशस में स्थित है। अगलेगा, याद रखना, अगलेगा द्वीप मॉरिशस में स्थित है, अरब सागर में स्थित है मॉरिशस। तो मॉरिशस और भारत का संबंध काफ़ी अच्छा है, इसलिए अभी अनुमान एक मीडिया रिपोर्ट में फर्जी खबर प्रकाशित हो गई कि जो अगलेगा द्वीप है इसको मॉरिशस ने भारत को दे दिया है, भारत इस पर सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। तभी हाल ही में मॉरिशस ने इसको स्पष्ट किया कि हमने इसको किसी को हमने दिया नहीं है। ठीक, मॉरिशस की राजधानी क्या है इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। मालदीव शैली के वाटर विला लक्षद्वीप में स्थापित किए जाएंगे। मालदीव में काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह भारत ने लक्षद्वीप में भी ऐसे वाटर विला स्थापित करने का निर्णय लिया है। लक्षद्वीप आप जानते हैं राजधानी कवरत्ती है और यहाँ पर बहुत सारे सघन वन पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। और यह जो द्वीप है प्रवाल भित्ति के द्वारा बना एक द्वीप है लक्षद्वीप। तो अभी हाल ही में आपने देखा 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच टोक्यो ओलंपिक 2020 खेला गया। और जो यह ओलंपिक खेला गया है 2020 वाला, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण यह खेल नहीं हो पाया था और 2021 में खेला गया। तो इसमें भारत के द्वारा कितने खिलाड़ी जीते हैं और किस किस खेल में जीते हैं, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। तो इसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। आप ये जानते हैं
कि 2016 में जब रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेल खेला गया था तो उस समय भारत का 67वां स्थान था। 67वां स्थान था। मात्र 2 पदक ही भारत ने प्राप्त किया था, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, यानी एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, 2 पदक प्राप्त किए थे। लेकिन इस बार कुल मिला के 7 पदक भारत ने जीता। देख लेते हैं कौन कौन सा है। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं और ये जैवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जैवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मीराबाई चानू आप जानते हैं सबसे पहले रजत इन्होंने प्राप्त किया। और भारोत्तोलन महिला में 49 किलो वर्ग में इनको रजत पदक प्राप्त हुआ। यानी इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक अगर किसी ने दिलाया तो मीराबाई चानू थी। रवि कुमार दहिया ये भी रजत पदक प्राप्त किए। कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में इनको रजत पदक प्राप्त हुआ, यानी 1 स्वर्ण हो गया, 2 रजत। इसके बाद आप जानते हैं कि 4 कांस्य मिला है। बजरंग पुनिया कांस्य इन्होंने जीता है। कुश्ती पुरुष में 65 किलोग्राम भार वर्ग में पीवी सिंधु इनको भी कांस्य मिला है। बैडमिंटन महिला एकल में लवलीना बोरगोहेन इनको भी कांस्य प्राप्त हुआ है। मुक्केबाजी महिला वेल्टर वेट वर्ग में। और भारत हॉकी में कांस्य पदक प्राप्त किया है। कांस्य पदक प्राप्त किया है। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक भारत ने जीत लिया। कुल 7 पदक भारत ने जीता है। नाम याद करना है आपको। अब देखो इस पूरे ओलंपिक खेल 2020 में किसकी क्या स्थिति रही। ओलंपिक खेल टोक्यो में आप जानते ही खेला गया और टोक्यो जापान की राजधानी है। 2020 में खेला जाना था लेकिन 21 में हुआ। तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 आप जानते हैं कांस्य पदक सहित कुल 113 पदक अमेरिका को प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर चीन रहा। 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य सहित कुल 88 पदक चीन को मिला। तीसरे स्थान पर जापान रहा। 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य के साथ कुल 58 पदक जापान को प्राप्त हुआ। तो अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर रहा। और जबकि चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन का नंबर आता है। 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य के साथ 65 पदक इनको प्राप्त हुआ। वहीं अगर भारत की हम बात करें 48वें स्थान पर भारत का नंबर आता है। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक भारत को मिला। 2016 में रियो डी जेनेरियो में भारत का जो स्थान रहा वो 67वां रहा और इस साल काफ़ी सुधार करते हुए भारत ने टॉप 50 में जगह बना ली, यानी 48वां स्थान इस साल भारत का रहा। तो आप लोग को अब करंट अफेयर्स का जो सीरीज है इस टाइप को दिखाया जाएगा और मैपिंग थ्रू। तो आप लोग को इस प्रकार का क्लास कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।